वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। हम यूट्यूब के माध्यम से आपको ग्रुप डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट करें इस बारे में बता रहे हैं। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया है जिसमें हमने ग्रुप डिस्कशन को 3 स्टेप में बांटा है, उसके 2 स्टेप को कवर किया है। स्टेप 1 में हमने बताया है पार्ट 1 के तहत कि ग्रुप डिस्कशन का इंट्रोडक्शन आप कैसे करें। हमने पार्ट 2 के तहत आपको बताया है कि आप उसकी बॉडी को कैसे डिज़ाइन करें, एंड लास्ट दैट इज कंक्लूजन, स्टेप 3 जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। समहाउ यू कुड नॉट स्पीक वेरी गुड इन इंट्रोडक्शन और आप बॉडी भी अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाए, तो कंक्लूजन इज द प्लेस वेयर यू कैन पुट योर इम्प्रेशन, बिकॉज इट इज सेड दैट लास्ट इम्प्रेशन लास्ट लॉन्ग। यदि आप अपनी इम्प्रेशन को एक लंबे समय तक बनाना चाहते हैं तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंक्लूजन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इट, जिसे आपको यूज़ करना है। तो किसी भी ग्रुप डिस्कशन में कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन को बोला है, कीवर्ड एनालिसिस, कंक्लूजन जो है आपका की थीम एनालिसिस है। पूरे डिस्कशन का जो मेन थीम है, जो मेन मुद्दा है, जो मेन इश्यूज है, उसका एनालिसिस ही कंक्लूजन है। सो कंक्लूजन इज कॉल्ड की थीम एनालिसिस। और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने मेन इश्यूज को कितने अच्छे से रखते हैं। कंक्लूजन इज जस्ट अ पैराग्राफ, बस ये एक पैराग्राफ है। इसे आपको बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, इसे बहुत समराइज करके ही बोलना है। दिस इज अ अपॉर्चुनिटी टू समराइज द मेन पॉइंट ऑफ जीडी। आपने जो कुछ भी बोला है उसको समराइज करने का एक प्लेटफॉर्म है, उसी फॉर्म में आपको लेना है यहाँ पे। तो जब आप की थीम एनालिसिस करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका अप्रोच नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस चाहे वो कितनी भी नेगेटिव कंसर्न क्यों ना हो, आपकी अप्रोच ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए। आप आशावादी सोच रखते हुए बोलोगे। यदि करप्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स होगा तो यू कैन नेवर से इन इंडिया करप्शन कैन नेवर बी ओवर। डोंट से दोज काइंड ऑफ थिंग। बी ऑप्टिमिस्टिक। टॉपिक नेगेटिव हो तो भी, टॉपिक जनरल हो तो भी, और टॉपिक पॉजिटिव हो तब तो कोई बात ही नहीं है। आपकी अप्रोच कभी भी पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन कंक्लूजन। यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। नाउ यदि हम बात करें कि आप बॉडी को बोलते हुए, इंट्रोडक्शन को बोलते हुए यदि आपने कोई पॉइंट मिस आउट कर गया है, नहीं बोल पाए हैं, तो एडिशनल कंटेंट को यहाँ पे डाल सकते हैं। और जो भी आपने मेन पॉइंट को बोला है, मैं ऑलवेज कह रही हूँ कि ये की थीम एनालिसिस है, तो आप अपने मेन पॉइंट्स को रीस्टेट और रीइंफोर्स कर सकते हैं और उसे बहुत ही प्रभावी तरीके से बोल सकते हैं। तो आपको कंक्लूजन में बेसिकली क्या ध्यान रखना है? मेनली 2-3 थिंग। फर्स्ट, इट्स अ की थीम एनालिसिस। तो जो मेन मुद्दा है, जो मेन इशू है, उसी को एनालाइज करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन मोड में रहेंगे, नेगेटिव अप्रोच नहीं रखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच के तहत सॉल्यूशन मोड में जाएंगे। और उसके अलावा इसको समराइज करना है तो बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बहुत सिंपल और क्लियर रखेंगे ताकि सुनने वाले को बहुत ही अच्छा और ऑडिएबल लगे। एंड फाइनली जब आप लास्ट करते हो तो दिस इज द मेन थिंग कि डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू। जब आप अपने आप को क्लोज करते हो, जब आप दैट्स ऑल बोलते हो, यू मस्ट स्पीक थैंक यू टू गिव अ वेरी वेरी गुड इम्प्रेशन इन लास्ट। सो एट द टाइम ऑफ कंक्लूडिंग योर सेल्फ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। यू आर नॉट गोइंग टू से होल एसे और होल जीडी। आपको बहुत ही क्लियर और कॉन्सेप्ट के साथ एक बिल्कुल कॉन्क्रीट थीम एनालाइज करना है और अच्छी इंप्रेशन के साथ बोलना है, बिकॉज लास्ट इंप्रेशन ओनली लास्ट लॉन्ग। सो यू मस्ट गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन एट लास्ट ऑफ योर कंक्लूजन। सो इन दिस वे हमने 3 वीडियो में 3 पार्ट में कवर किया है कि ग्रुप डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट किया जाए और कैसे आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोज़ आएगी जिसमें हम डिफरेंट तरह के
प्रॉब्लम और कंसर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे टॉपिक पे आएंगे जिससे कि आपको बेनिफिट्स हो। इफ़ यू पीपल आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब अस as well as share the videos so that other and your friend can also be benefited by it. And if till now you have not clicked on bell button, please click on it so that you can get notification. Thank you everyone.